नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पे साधा निशाना, कहा सरकार ने अपनी ओर से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे उसकी जांच होगी। कहा राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अभी घायलों की मदद करना प्राथमिकता है। इस हादसे में सरकार को जो कदम उठाने थे वो उठाए गए हैं और से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे उसके बीच में भी जाएंगे, विस्तार में उसकी जांच भी होगी, लेकिन अभी घायलों को पूरी तरह से मदद करना, उपचार करना, उनको स्वस्थ करना, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे इस दुर्घटना के कारण, उनके परिवारों के दुख के समय हम उनके साथ में भी हैं। 10-10 लाख रुपए मृतकों के लिए घोषणा भी की गई है। जो सीरियसली इंजर्ड है उनके लिए 2 लाख रुपए और जो माइनर इंजरी से 50,000 रुपए उसके लिए घोषणा भी की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीतिक दलों को न इस पे कोई राजनीति करनी चाहिए। जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि शाम के करीब 8 बजे तक 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी, जिस पर गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। मामले की जांच जारी है कि करीब शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेशन मतलब 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी, जिसपे कि गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये अंदाजा है। ये मंत्री जी खुद वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं सारा का सारा रेस्टोरेशन का काम। क्या निकल कर आया है? जांच जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी, अभी चल रही है। सीआरएस की इंक्वायरी है। दिस इज अ मैटर जो कि सब जुडिस ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए जब सीआरएस साहब की इंक्वायरी पूरी होगी तभी हम आपके साथ उसकी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई जो एंगल है वो एक बार बता दीजिए, क्या वो निकल कर सामने आया है? सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग वाला जो एंगल इसमें निकल कर सामने प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा, लेकिन वो प्राइमा फेसी है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। सीआरएस की इंक्वायरी के बाद ही हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू। जया वर्मा ने कहा कि कवच भारत में बनाया गया सिस्टम है, आने वाले भविष्य में हम इसका निर्यात भी कर सकेंगे। ये रेल की सुरक्षा से संबंधित है, इसीलिए हमने इसकी कड़ी टेस्टिंग की है। रेल मंत्री ने खुद ट्रेन में बैठकर इसकी जांच की है। इस यंत्र को सभी लाइनों और ट्रेनों में लगाने में समय और पैसा लगेगा। I'll do that. एक कवच के बारे में भी मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज जो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ कि ये एक इंडिजिनस डेवलपमेंट है। ये भारत का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस एंड वी होप दैट टुमारो वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि ये एक इंडिजिनस सिस्टम है और ये सेफ्टी रिलेटेड है और ये ट्रेन्स की सेफ्टी जिसमें कि लोग आते जाते हैं, माल आता जाता है, इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत रिगरस होती है। इसमें हमने हर तरह की टेस्टिंग करी है और जब हम लोग इससे सेटिस्फाई हो गए कि ये बिल्कुल ठीक है और खरा है और ये सेफ है, इसमें इस लेवल की टेस्टिंग की गई कि मंत्री जी खुद उसमें ट्रेन में चले और दूसरे डायरेक्शन से एक और ट्रेन लाई गई और ये चला के देखा गया कि फुल स्पीड पे भी गाड़ी पे ब्रेक लगता है। डीसीपी रोहित मीणा ने कहा, हमें 31 मई को एक घर से बदबू आने की सूचना मिली थी और वहां मां बेटी रहती थी। पुलिस को मौके से मां बेटी के शव बरामद हुए। मामले में कई टीमें नियुक्त की गई। इसमें 31 तारीख को हमें एक बीसीआर कॉल आई थी लगभग 7:56 पे कि एक घर है, वहाँ से बदबू आ रही है और वहाँ पे माँ बेटी रहती थी, वो 3-4 दिन से नहीं दिखी हैं। हमारी टीम वहाँ तुरंत पहुँची तो हमने पाया वहाँ पे 2 माँ बेटी की डेड बॉडी मिली थी और उनको स्लिट वुंड से हमने एफएसएल रोहिणी की टीम, साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और फॉरेंसिक असिस्टेंस की टीम बुलाई। सीन ऑफ क्राइम का इंस्पेक्शन कराया है। इसमें मल्टीपल टीम्स हमने नियुक्त की गई। साथ ही साथ फिर हमने इसमें जो फर्स्ट क्लू हम सीसीटीवी फुटेज ट्रैक करते हुए हम एक एक्यूज्ड के घर तक पहुंच पाए और हमने ट्रैप लगाने के बाद और मल्टीपल यूनिट्स में रेड करने के बाद फर्स्ट एक्यूज जो अंकित कुमार सिंह है उसको हमने तिमारपुर एरिया से दिल्ली से पकड़ा और सेकंड एक्यूज जो हमारा किशन सिंह है उसको हमने
फिर दिल्ली से ही पकड़ा, वो कोर्ट सरेंडर करने जा रहा था। सर दोनों का क्या प्रोफाइल है, किस तरीके से वो महिलाओं के संपर्क में है? दोनों जो हमारे जो मेन जो इसमें मास्टरमाइंड है किशन, वो एक कैंसर के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए मार्केटिंग मैनेजर है, नोएडा बेस्ड, और वो अच्छा खासा ग्रेजुएट है, और साथ ही साथ उसने एज अपने आप को पार्ट टाइम ट्यूटर के लिए भी ऑनलाइन रजिस्टर करा रखा था। रजिस्ट्रेशन के बाद उसका राजरानी से कांटेक्ट हुआ, और उसको क्योंकि जो उनकी बेटी थी उनको स्पेशली एबल्ड थी, तो उनको ट्यूटर की ज़रूरत थी, तो कंप्यूटर टीचिंग के हिसाब से वो वहाँ पे आया। उसने धीरे धीरे उनका जो विश्वास जीता वहाँ पे। उसने देखा इनके पास काफ़ी पैसा है, अकाउंट्स में काफ़ी पैसा है। पहले कोशिश की इनका किसी तरीके से अकाउंट से पैसा निकाल लें, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसने अपने एक साथी जो अंकित कुमार सिंह है, जो कि एक बडिंग म्यूजिशियन है, सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट है, OTT सीरीज़ के लिए गाना भी गाया है। इससे उसने कांटेक्ट किया, और उसने एक मिशेल मालामाल करके उसने एक वो अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया। और ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि कल रेलवे ने साझा किया था कि मरने वालों की संख्या 288 हो चुकी है। कल रात डीएम और उनकी पूरी टीम ने एक शव की जांच की। डीएम द्वारा डेटा की जांच की गई और पाया गया कि कुछ शवों को 2 बार गिनती की गई थी, इसीलिए मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 275 कर दिया गया है। Different points. The first is regarding the number of people who have died. Second, about the injured, and then what action has been taken about the dead bodies. And last is the other associated things. First is the number of deaths. As you know, yesterday Railway had in the end said that the number of deaths have been 288, which we also circulated that death toll is 288. Since yesterday night, the district magistrate and his entire team of officers have done a check of each and individual dead bodies that has been recovered, and checked from the track data from the track, data from the hospitals, data from the 2 temporary mortuaries, temporary assembly points. So finally they found that few dead bodies have been reported twice, double count. So after weeding out those duplicates, the collector has arrived at the final figure, which he has intimated in writing in the form of a letter, that the death toll till 10 a.m., whatever the letter indicates, the death toll is 275, not 288. ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।